हमारी आलू की फसल लगभग 70 दिन की तैयार है। किसान भाइयों, इस समय आलू की फसल का समय समय पर निगरानी करने की ज़रूरत है। इस समय कुछ क्षेत्रों में आलू की फसल पर प्रमुख रूप से चूहा का अधिक प्रकोप होता है। खास करके यहाँ पर जो चूहा लगता है वो खेत का चूहा होता है, जिसे हम बैंडिकोटा बेंगालेंसिस कहते हैं। ये बड़े आकार का चूहा है और आलू की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस समय आप देखेंगे कि जिन खेतों में आलू की सिंचाई इस समय नहीं हुई है, उसमें इस जंतु का अधिक प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये आलू को बहुत बुरी तरीके से काट देता है, जिससे आलू पूरा का पूरा आलू खराब हो जाता है। किसान भाइयों, यदि समय से इसका प्रबंधन नहीं किया गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि इस समय जो चूहा है उसको खाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती और उसका सिर्फ भोजन आलू और शकरकंद ही होता है। तो जिन क्षेत्रों में आलू की खेती अधिक होती है वहाँ पर ये आलू की फसल को नुकसान करता है। ये अपने मुंह से आलू को काट देता है, जिससे पूरा आलू सड़ जाता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको अपनी फसल को बचाने के लिए पहले तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपने आलू की बुआई कर रखी है, आसपास पुआल आदि के ढेर ना हो, उनको वहाँ से हटा दें। उसके बाद जहाँ पर पानी भरा हो उस पानी को किसी भी तरीके से वहाँ से हटा दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। और उसके बाद आप इसमें समन्वित चूहा नियंत्रण कार्यक्रम को अपना करके अपनी आलू की फसल को जरूर बचाएं। इसके लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 2 दिन तक आलू के खेतों में बिना जहर मिला हुआ चारा, जिसको हम प्री वेटिंग कहते हैं, प्री वेटिंग की क्रिया अपनाएंगे। उसके लिए भुना हुआ अनाज और ले लेंगे और उसी में कुछ मूंगफली का मीठा तेल होता है, उसको मिला करके 2 से 3 ग्राम की गोलियां बना करके रख लेंगे। इन गोलियों को जब चूहा 2-3 दिन तक खाता है तो चूहा एक शकी स्वभाव का होता है और इस शक को दूर करने के लिए 2 दिन तक प्री बेटिंग की जाती है। उसके बाद जो है आपको बेटिंग करना है। जो बेटिंग में आपको रसायन यूज करना है, जो चूहानाशी रसायन है उसका प्रयोग करना है। इसमें प्रमुख रूप से जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। 1 भाग जिंक फास्फाइड को 40 भाग भुने हुए दाने के साथ और आवश्यकता अनुसार उसमें मूंगफली का जो मीठा तेल है मिला करके 2 से 3 ग्राम की गोलियां बना ली जाती हैं। और जब दूसरे दिन प्री बेटिंग की जाती है, उसके बाद पॉइजन बीटिंग शुरू कर दी जाती है। 2 से 3 दिन तक लगातार आप इन बनी हुई ताजी गोलियों को जहां पर चूहा खोद रहा हो या जहां पर आपको लगे कि यहाँ से आलू काटा गया है, चूहा ने इसको आलू को खाया है, तो वहां पर आप 2 से 3 गोली एक सादे कागज के ऊपर रख देंगे। शाम के समय इसको रखना है और सुबह आप आकर के देखेंगे कि यदि वो गोलियां खा ली गई हैं तो कागज को हटा देना है और नया कागज जिस पर जो है आपको ताज़ी बनी हुई पॉइजन मिली हुई गोलियां रखनी है। तो 2-3 दिन तक आप इसका प्रबंधन करेंगे। तीसरे और चौथे दिन आपको ये देखना है कि यदि चूहे आसपास कहीं पर मरे हुए पाए जाते हैं तो उन चूहों को आप गड्ढा खोद करके जमीन में गहराई में उनको गाड़ देंगे। उसके बाद फिर आप सबसे आखिरी दिन ये प्रयास करेंगे कि यदि कहीं पर खुदा हुआ मिलता है, आलू कटा हुआ मिलता है, तो आप अच्छे पके हुए अमरूद बाजार से ले आएंगे और उनको बीज से काट करके और जिंक फास्फाइड और चने का आटा जो भुना होगा उसी में जिंक फास्फाइड मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा चूरन जैसे डाला जाता है अमरूद के ऊपर, उसी के ऊपर डाल करके और खेतों के चारों तरफ रख देंगे। तो जब आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो जो बचे हुए चूहे हैं वो अवश्य मर जाएंगे और आलू की फसल आपकी बच जाएगी। ध्यान ये रहे कि कोई भी मरा हुआ चूहा आपको खेत के बाहर नहीं छोड़ना है। यदि छुपा है तो उसको कोई दूसरा पशु पक्षी नहीं उठा के ले जाएगा, नहीं तो पक्षियों के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है, वो भी मर जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मरे हुए चूहों का आपको जमीन में दफनाना अति आवश्यक है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई अपने आलू की फसल जो चूहा से नुकसान हो रहा है उससे बचा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं।